हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम एवरेज पढ़ने वाले हैं औसत। तो देखिए, समझते हैं औसत क्या होता है। देखो, एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। औसत का मतलब क्या होता है कि औसत का मतलब होता है कि आपके जैसे भी कितने भी आंकड़े हों उन सभी में समान वैल्यू को पुट करना। जैसे मान लो 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्तियों के पास अलग अलग पैसे हैं, किसी के पास 20 रुपए हैं, किसी के पास 30 रुपए हैं, किसी के पास 40 रुपए हैं। तो उन सभी से उन पैसों को लेकर और प्रत्येक में वितरित समान समान करना एवरेज कहलाता है। तो एवरेज समान वितरित कैसे करेंगे? तो हम समान वितरित करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी कुल ऑब्जर्वेशन होते हैं, कुल आंकड़े होते हैं, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या। अगर हम इस तरह से कोई भी मान निकालते हैं तो वह उसका क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास 15 रुपए हैं, दूसरे व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 20 रुपए हैं। तो अब हमें प्रत्येक एवरेज है, तो एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक पर समान होना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका योग करेंगे। तो देखो, 15 और 5 20 और 10 30, 30 और 20 50। अब ये कुल ऑब्जर्वेशन जितने भी आंकड़े हैं उनका योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो कितने आंकड़े हैं ये? कितने? 1 2 3 4 बटे 4। और जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 12.5। यही मेरा औसत निकल कर आएगा। तो इसी तरह से अब देखो, एक बात समझना, मैं एक छोटे से क्वेश्चन पर आपको नेक्स्ट पेज पर समझा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने कहा एक व्यक्ति के पास 20 रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 30 रुपए हैं। तो एवरेज क्या होगा? इन दोनों का योग होगा। तो अगर इन दोनों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, तो योग कितना हुआ? 50। और कितने आंकड़े हैं ऐसे? 2। तो एवरेज कितना निकलेगा? 25। अब देखना, अगर इनका औसत 25 है, यानी प्रत्येक के पास समान समान है, तो देखना ये 25 से कितना ज्यादा है? 5। ये जितना ज्यादा है तो दूसरा व्यक्ति उतना ही कम होगा। तो देखो ये कितना कम है? 5 कम है। और यानी अगर दोनों के मान को देखूंगा तो वो क्या बनकर आएगा? 0 बनकर आएगा। यानी एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं आपके पास कितने भी ऑब्जर्वेशन हो तो आप उनमें से किसी भी संख्या को औसत मान सकते हो। जैसे मान लो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, अब मैं यहां मान लेता कि प्रत्येक का औसत होता 10। कितना होता? 10 होता। लेकिन देखना इसके पास क्या है? 5 ज्यादा है। इसके पास क्या है? 5 कम है। इसके पास देखो 0 है। इसके पास कितना ज्यादा है? 10। तो देखो 5 से 5 तो कट गया, कितना बचा है? प्लस का 10। और ये कितने व्यक्तियों के लिए बचा है? तो 1 2 3 4। तो भाग दे दूंगा मैं 4 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। तब भी कितना होगा? 12.5%। तो कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया गया हो, या तो आपको क्या करना है, कुल जितने भी आंकड़े हैं उनको जोड़ना है बटे जितने आंकड़ों की संख्या है उससे भाग देना है, या फिर अपने अनुसार कोई भी ऐसा औसत मान सकते हो जो जोड़ने घटाने व गुणा करने पर कोई भी फर्क ना दे। तो जैसे ध्यान देना, आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, देखो क्या दिया हुआ है? 20 और 28 का औसत ज्ञात कीजिए। आपके पास दो संख्याएं 20 है और 28 है, इनका औसत पता करना है। तो मैंने मान लिया कि मेरे अनुसार औसत होता 20। लेकिन देखना यहां क्या है, तो यहां तो 0 है, ना तो कोई फर्क पड़ेगा, ना तो देखो एवरेज माना है 20, तो ना तो 20 से कम है ये, ना 20 से ज्यादा है। लेकिन यहां पर 20 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो मैं इसमें बढ़ा दूंगा 8। कितने व्यक्तियों पर ज्यादा है? तो दो ही तो ऑब्जर्वेशन है आपके पास, एक 20 और एक 28, तो बटे 2। भाग देने पर कितना आया? 4। तो औसत कितना हो जाएगा? 24। आप देखो बहुत सिंपल, ये मैंने आपको समझाया है। अगर आप इस तरह से समझ लोगे तो आपके पास कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हैं। अगर वैसे हम इसे जोड़ते तो टोटल कितना बनता? तो देखो टोटल बनता ये
48, 48 में 2 से भाग देता तो 24, तब भी आंसर आपका वही आता। तो आपके पास कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया गया हो, यहाँ तो ये छोटी वैल्यू है लेकर मैंने आपको समझाने के लिए बात की है, लेकिन कितना भी बड़ा दिया गया हो आपको क्वेश्चन, आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे मानना यहाँ दिया हुआ है आपको 34 और 56, यही तो दिया हुआ है। तो देखो आप हमेशा ऐसी संख्या मानो जिससे जोड़ना घटाना आसान हो। तो मैंने मान लिया इनका औसत है 40, लेकिन देखना क्या इसके पास 40 है? नहीं, इसके पास कम है। कितना कम है? तो आप कह दोगे कि 6 कम है। लेकिन देखना इसके पास क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? आप कह दोगे कि 16 ज्यादा है। तो देखो ये प्लस के ये माइनस के, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए था? 0, लेकिन नहीं है। क्या है? प्लस के 10 ज्यादा है। कितने व्यक्तियों पर ज्यादा है? 2 पर। 2 से भाग दे देंगे तो कितनी बार गया? 5। तो एवरेज से ये कितना ज्यादा होगा? 5 ज्यादा होगा, यानी आंसर हो जाएगा 45। या फिर आप इसे जोड़ते तब भी आंसर इतना ही आता। तो देखो कितना हो जाता? 50 और 30 80, 80 और 10 90, 90/2, 90/2 का मतलब 45। तो आप चाहे जैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 53, 53, 58, 58, 58, 53, 53, 58, 58, 58। तो इसे आप दो तरह से कर सकते हो। जैसे मान लो आप इसका औसत मान लो 50, कितना मान लिया? 50। लेकिन देखना इसके पास 3 ज्यादा है, इसके पास 3 ज्यादा है, इसके पास 8 ज्यादा है एवरेज से, इसके पास भी 8 ज्यादा है, इसके पास भी, इसके पास 3 ज्यादा है, इसके पास 3 ज्यादा है, इसके पास 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। तो देखना 3 3 के 1 2 3 4, यानी टोटल कितना ज्यादा हो गया? 12। देखो 8 के 1 2 3 4 5 6, 6 और कितना हो जाएगा? 48। 48 और 12 आपको जोड़ना है। तो 48 और 12 देखो जोड़ सकते हो। 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। अब कितने ऑब्जर्वेशन है ये? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है। तो 10 पर बटेगा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 6। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 56। या फिर आप इन सभी को जोड़ते, जोड़ने के बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन होते उन सभी से भाग देते। जैसे देखो 8 8 दूनी 16, 24, 24 3 27, 27 30, 38, 38 46, 46 और 8, 46 और 8 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60, 60 से जीरो कैरी कितना रहता? 6, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25, 25 5 30, 35 40, 45 45 और ये कितना हो जाता? 50 और 6 हासिल के 56/10। अब देखो जोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ छोटा छोटा डाटा है तो जोड़ने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य वाली 5 साड़ियाँ खरीदी। यदि उसने 3 और साड़ियाँ 22 मतलब 2750 रुपये में खरीदी होती तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा? देखो मुझे पता चला है कि सबसे पहले वो 5 साड़ी खरीदती है जो कितने रुपए की हैं? 2250 रुपये के भाव की। फिर उसने 3 साड़ियाँ और खरीदी, ये कितने में है? 2750 में। अब देखो मैंने सभी का औसत मान लिया कि अगर 2250 होता तो कोई प्रत्येक के पास 2250 2250 2250 मिलता। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर 500 रुपये अधिक में खरीदी हैं और यहाँ औसत से एक भी अधिक में नहीं है। मैंने आपको पहली बात में बताया था, जैसे समझा रहा था कि ये जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसके पास जितना अधिक है वो प्रत्येक में बराबर बराबर, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पर समान देते हैं। तो देखना 1 पर 500 है तो 3 पर कितने ज्यादा हो जाएंगे? 1500। अब ये 1500 जो है अधिक है वो प्रत्येक में बटने हैं, और प्रत्येक कितने व्यक्तियों में बात कर रहा है या कितनी साड़ियों में? 8 साड़ियों में बात कर रहा है, तो बटे 8। अब यहाँ हम 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, बचेगा कितना? 7। तो 8 8 64, बचेगा कितना? देखो 64 हो गया तो बचेगा 6, कितना बच जाएगा? 6। 8 7 56, बचेगा कितना? 4 और 8 पंजे 40, 187.5। या फिर देखो आप क्या कर सकते थे, यहां से आप भाग देते। कितनी बार भाग देते? तो देखो 4 से कट जाता है ये 2 बार, और 4 से ये कट जाता 25 बार। अब देखो 2 से कट जाता है ये 7.5। अब मुझे 7.5 में 25 का ही तो गुणा करना है। तो देखो 25 पंजे 125 की 5 कैरी कितनी हो जाती? 12।
अब 25 सत्ते 175, 175 में 12 जोड़ता कितना हो जाता है 187, तो 187.5 इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे। अब मुझे एवरेज इतना ही तो बन जाएगा क्योंकि अधिकता प्रत्येक को और मिल जाएगा, कितना कितना मिल जाएगा 187.5, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो देखो 0.5 इकाई का अंक आ रहा है 7, और वो मेरे एक ही ऑप्शन में है ए में, या तो मैं इस तरह से निकाल कर चला जाता या फिर मैं इस पूरे को जोड़ता, तो 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 2437.5, ये आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है। महेश ने 1250 रुपए के औसत मूल्य वाली 3 शर्ट खरीदी, यानी पहले उसने 3 शर्ट खरीदी हैं 1250 की। फिर उसने कहा है यदि उसने 2 शर्ट और खरीदी कितने में 1450 में। तो मैंने 1250 सभी का औसत मूल्य मान लिया कि सभी के पास 1250 होता, लेकिन देखना इसके पास औसत से कुछ भी ज्यादा नहीं है, 0 है, लेकिन यहाँ औसत से कितना ज्यादा है 200 ज्यादा है, और कितने पर ज्यादा है 2 पर ज्यादा है, तो टोटल कितना ज्यादा होगा 400। अब ये 400 प्रत्येक में समान बटना है, और प्रत्येक कितने व्यक्ति हैं 5, तो कितना कितना और मिल जाता 80 80 और मिल जाता, तो कितना हो जाता 1330 हो जाता। यही मेरा आंसर होता। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। कितना भी बड़ा औसत दिया हो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे देखो यहां दिया हुआ है कि किसी कक्षा एक्स में 42 छात्र हैं और जिनका एवरेज कितना है 137, जबकि बाई में 28 छात्र हैं। यहां एक्स और यहां बाई, और 28 छात्रों पर कितना दिया हुआ है 152। अब देखो आप कैलकुलेशन करते तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन हम इसे आसान बना सकते हैं। देखो 7 से ये कट जाएगा 6 बार, और 7 से ये कट जाएगा 3 बार, या फिर देखो आप डायरेक्ट 14 से इसे खत्म करते 3 बार, और 14 से इसे करते 2 बार। 14 से कितनी बार करते 2 बार। देखो 7 से ये 4 बार कटता, फिर 2 से ये 3 बार, और 2 से ये 2 बार। आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान बन जाएगी और आप आराम से कर सकते हो। अब देखो उसने क्या कहा है कि औसत पूछा है सभी का, तो मैंने मान लिया कि सभी का औसत होता 130, क्योंकि जिससे मैं जोड़ना घटाना आसान कर सकूं। तो यहां देखना ये 6 भी कैंसिल हो चुका है, ये 4 भी कैंसिल हो चुका है 3 और 2 बार। अब देखना इसके पास कितना है, तो आपने देखा कि 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 7, औसत से 7 ज्यादा। इसके पास कितना ज्यादा है, तो औसत से 22 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 22। लेकिन देखना यहां कितने पर ज्यादा है 3 पर, तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा 21। यहां कितना ज्यादा है 2 पर 22, तो कितना हो जाएगा 44, और बटे कितनी संख्या हो गई टोटल 5, तो आप इसे जोड़ सकते हो। तो देखो 4 और 1 5, 4 और 2 6 बटे 5, 5 से मैं भाग देता कितनी बार चला जाता 13, तो प्लस का 13, टोटल कितना हो जाता ये 143। यही मेरा आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया हुआ है। एक्स वाई और जेड कितना कितना दिया है 83, इसमें 76 और इसमें 85। औसत अंक प्राप्त करते हैं वो, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, तो एक्स में है 27 छात्र, इसमें है 36 छात्र, और इसमें है 45। तो सबसे पहले मैं कॉमन संख्या काट लूंगा। देखो 9 से ये 3 बार, 9 से ये 4 बार, 9 से ये 5 बार। अब मैंने क्या किया कि सभी का औसत मान लिया 80 है। कितना है 80। लेकिन देखना इन 3 के पास औसत से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। इसके पास क्या है 4 कम है। इसके पास क्या है 5 ज्यादा है। यही तो है। देखो 76 है, 80 बनाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 कम हो रहा है। इसके पास 3 ज्यादा है, इसके पास 5 ज्यादा है 80 से। अब देखना 3 कितने पर है 3 पर, तो यहाँ टोटल कितना बन गया 9, यहाँ कितना बन जाएगा 16, और यहां कितना बन जाएगा 25। अब देखो ये माइनस के थे 16। अब देखना 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, और 25 में से, या फिर 25 में से आप डायरेक्ट 16 कर दो कम, 25 में से 16 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 9, और 9 कितना हो जाएगा 18। और अगर आप यहां से कम करते तो 7, और 7 इसमें से कम करते तब भी 18, किसके बचते प्लस के। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं, तो देखो 18 व्यक्तियों पर कितना है 5 और 3 8 और 4 12, तो 18 बटना है कितने व्यक्तियों में 12, तो 6 से
3 बार, 6 से 2 बार, यानी कितना और मिल जाएगा 1.5। तो 80 तो पहले ही था, 1.5 और मिल जाएगा यानी 81.5, यानी पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 5 संख्याओं का औसत 40 है। देखो यहां पर दिया हुआ है कि आपके पास औसत जो है 5 संख्याओं का वो कितना है 40, यानी एवरेज का मान दे दिया आपको 40 है, तथा 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं 30, 49, 42 और एक संख्या 37। तो आपसे पूछा है पांचवी संख्या जो यहां होगी वो कितनी होगी। तो देखना प्रत्येक का औसत उसने कितना दिया है कि 40 है, तो इसके पास कितना है 10 कम है, इसके पास देखो कितना ज्यादा है 9, इसके पास कितना ज्यादा है 2, इसके पास कितना कम है 3। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये औसत से कम है, और मैंने क्या कहा ये औसत के बराबर, जिसके पास ज्यादा कम होगा तो वो नेक्स्ट वाली संख्या होगी, या तो ज्यादा है तो कम लेकर आएगी और कम होगी तो ज्यादा लेकर आएगी, यही मैं आपको बता रहा हूं। तो देखना टोटल कितना डिफरेंस हुआ, ये 13 और 11, यानी 2 का डिफरेंस है किसमें माइनस में, क्योंकि 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये किसके हैं माइनस के। अगर यहाँ 2 कम है तो ये जो पांचवी संख्या होगी औसत से कितना ज्यादा लेकर आएगी 2 ज्यादा लेकर आएगी, तो जो 2 ज्यादा लेकर आएगी तो 40 तो औसत था, औसत से 2 ज्यादा कितना हो जाएगा 42। इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे समझना, जैसे जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे, और संख्याएं देखना क्या क्या दी गई हैं। तो आपको दिया गया है 30, 49, 42, 37, यानी 30, 49, 42 और 37, पांचवी संख्या मान लो x। तो इन सभी को जोड़ना है, 7 और 2 9 और 9 18। देखो 3 और 4 7 और 4 11, 11 और 3 14, कोई दिक्कत नहीं। देखो 80, 80 और 3 110, 110 और 3 140, 140, अरे एक मिनट, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और एक कैरी का भी तो था, तो 158, कितना हो जाएगा 158 प्लस का x। अब इसका औसत दिया है तो औसत प्रत्येक पर समान होगा, तो 5 पर कितना हो जाएगा 200। अब 200 में से 158 कम कर देंगे, इधर लाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो देखो इसमें से ये जाएगा 10 में से तो 2 बचेगा, यहाँ कितना रह जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा 42। लेकिन यहाँ पर देखो कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है आप डायरेक्ट करें। अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार मैं फिर आपको ये समझा रहा हूं क्या करना है। देखिए ध्यान देना, मैंने देखा कि 5 संख्याएं थी और 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 40 दिया है। उसने कहा है पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या 49 है, तीसरी संख्या 42 है और चौथी संख्या 37 है। पांचवी संख्या हमें पता करनी है क्या होगी, कौन सी संख्या पांचवी संख्या। तो ध्यान देना इसके पास औसत से कितना कम है 10, इसके पास औसत से 9 ज्यादा, इसके पास 2 ज्यादा, इसके पास 3 कम, क्या है 3 कम है। अब देखना टोटल माइनस के कितने हो गए 13, और यहां प्लस के कितने हो रहे हैं 11, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस के 2। माइनस के 2 का, क्योंकि 13 में से 11 जाएगा 2 बचेगा। अब इसके पास -2, यानी ये संख्या औसत से कम लेकर आ रही है, तो नेक्स्ट वाली संख्या जो है वो औसत से जितना कम है उतना ज्यादा लेकर आएगी। तो सिंपल सी बात है, बस हम इतना जोड़ देंगे, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। और ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि जैसे मान लो 30 था और 20 था, तो औसत कितना बना था 25। तो देखो ये जब 5 ज्यादा लेकर आ रहा है तो नेक्स्ट वाली संख्या ऑटोमेटिक औसत से क्या लेकर आएगी कम लेकर आएगी, औसत से देखो 25 हो जाएगा इन दोनों का औसत, तो यहां 5 ये ज्यादा लेकर आ रही है, तो ये वाली ऑटोमेटिक औसत से 5 कम लेकर आएगी, तभी ये औसत बैलेंस होगा।
इस वजह से जिस व्यक्ति के पास कम होगा तो नेक्स्ट वाला जो है उससे ज्यादा लेकर आएगा, और जिस व्यक्ति के पास ज्यादा होगा तो नेक्स्ट वाला व्यक्ति उससे कम लेकर आएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखो तीन संख्याएं हैं, 25 है, 46 है और 22 है, और इनका एवरेज दिया है कि सभी का कितना है, 11। तो देखना इसके पास 11 से अधिक है, और कितना अधिक है 11 से, तो 11 से ये अधिक है आपका 14। अब देखो इसके पास कितना है, तो आप 35, 11 से, तो नेक्स्ट वाली जो संख्या है वो उससे उतना ही कम लेकर आएगी। तो ये प्लस का और इसके पास भी प्लस का, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 और 1 4, 49। 25, 46 और 22 का औसत 11 है, तो 22 का मान क्या होगा, तो 11 से इसके पास 14 ज्यादा है क्योंकि औसत ज्यादा अधिक है। अगर इसके पास 11 होता तो 11 कम करूंगा तो 4 और 1, और इसके पास 11 कम करूंगा 46 में से, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 5 और 3 38। ये इतना अधिक है तो इसके पास इतना कम होगा औसत से, तो 49 अधिक है तो इसके पास क्या होगा, 49 कम होगा, किससे, औसत से। तो औसत में से 49 कम करूंगा तो माइनस के कितना हो जाएगा, 38। माइनस के कितने हो जाएगा, 38। देखो 49 में से माइनस के और ये प्लस के औसत में कितना है, 11। तो जितना इसके पास अधिक है, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों में, तो तीसरे व्यक्ति के पास उतना ही कम होगा। तो माइनस करूंगा तो देखो 9 में से 8, 4 में से 3 और किसके, माइनस के, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा आप ध्यान देना। जब कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन को करोगे तो आप इसी डिफरेंस के साथ करना, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो सभी संख्याओं का औसत कितना दिया है, 11, जिसमें से एक संख्या 22 है, एक संख्या 25 है और एक संख्या 46 है। यही तीन संख्या है। तो देखना इसके पास 11 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। इसके पास 11 से कितना ज्यादा है, तो इसके पास 35 ज्यादा है। तो टोटल इन दोनों के पास कितना ज्यादा हो गया, 49 अधिक हो गया। तो मैंने क्या बताया, अगर इनके पास अधिक है तो जो संख्या बची है वो उतना कम लेकर आएगी। तो ये औसत से 49 कम लेकर आएगी। तो 11 में से 49 कम करेंगे माइनस के, तो कितना रह जाएगा, माइनस के 38। यही हमारा औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है। संख्याएं दी गई हैं आपको 14, 19, 12, 15 और x, और उसने कहा है इन सभी का औसत जो है वो 15 है। तो x का मान क्या होगा, तो देखना इसके पास 15 से 1 कम है, इसके पास 15 से 4 ज्यादा है, इसके पास 15 से 3 कम है और इसके पास 0। तो देखना यहाँ पर ये डिफरेंस क्या हो गया, 0। और जैसे ही ये ना तो किसी के पास कम रहा ना किसी के पास ज्यादा रहा, तो जो चौथी संख्या बची हुई है शेष, वो 15 ही लेकर आ जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 15 लेकर आएगी तो इसका भी मान 0 हो जाएगा, और सभी में 0 हुआ तो औसत का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक का समान समान हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक के पास 7 है, एक के पास 11 है, एक के पास 15, एक x है, फिर 14, फिर 21, फिर 25, और इन सभी का औसत कितना दिया है, 15 दिया है। तो देखना इसके पास क्या है, 8 कम है औसत से, इसके पास क्या है, 4 कम है औसत से, इसके पास क्या है, 0। यहां हमें पता करना है। इसके पास देखो माइनस का 1 कम है, इसके पास ज्यादा है प्लस का 6, इसके पास ज्यादा है प्लस का 10। तो टोटल ये कितना बन गया, 16। तो देखो 8 और 4 12 और एक 13, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, प्लस का 3, यानी इसके पास प्लस 3 ज्यादा है। तो नेक्स्ट वाली जो संख्या होगी उसके पास क्या होगा, प्लस का 3 कम होगा, किससे, औसत से। तो औसत से 3 कम करेंगे तो x का मान हो जाएगा 12। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोबारा देख सकते हो। मैंने क्या देखा कि 15 औसत है सभी का, तो 15 से इसके पास कितना कम है, 8 कम है, और इसके पास कितना कम है, 4 कम है, क्योंकि 8 और 7 जोड़ने पर 15 हो जाएगा, 11 और 4 जोड़ने पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो इसके पास कोई भी डिफरेंस नहीं है। x का मान हमें पता करना है, ये इसके पास 15 से 1 कम है,
इसके पास देखो 15 से 6 ज्यादा है, इसके पास 15 से 10 ज्यादा है, तो प्लस का 16 हो रहा है और माइनस का कितना हो रहा है, तो 8 और 4 12 और 1 13, माइनस का कितना हो रहा है यहाँ पर 13 हो रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, प्लस का 3। अगर इसके पास प्लस का 3 है इन संख्याओं के पास, तो जो संख्या बची हुई है वो औसत से उतना ही कम लेकर आएगी, यानी इसके पास माइनस का 3 रहा होगा तभी तो 0 रहेगा। तो 12 में से 3 कम कर दिया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन, यानी 13 व्यक्तियों का औसत वजन दिया हुआ है आपको 78। 14वें व्यक्ति का वजन, 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्ति, तो सभी 14 व्यक्तियों का औसत वजन मान लिया मैंने ए है। कितना है, ए। 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 अधिक है। तो यहां जो 14वां व्यक्ति है, 14वां, उसके पास औसत वजन से 39 क्या है, अधिक है। उसने कहा है देखो यहां सब 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 अधिक है। अगर इसके पास औसत से 39 अधिक है तो यहां पर औसत से कितना कम रहा होगा, 39 कम रहा होगा। मैंने आपको बताया एक के पास जितना ज्यादा होगा तो दूसरे के पास उतना ही कम होगा। अब देखो ये 39 कम है, कितने व्यक्तियों पर है, 13 पर, तो एक पर कितना कम होगा, 3 कम होगा। एक पर कितना कम होगा, 3। तो यहां टोटल कितना है, 78, यानी 78 है। तो 78 अगर यहां पर है और ये औसत से कितना कम है, 3 कम है, तो यहां जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा, 81। यहां कितना रहा होगा औसत, 81। तो 14वें व्यक्ति का वजन पूछ रहा है, तो 81 प्लस का 39, क्योंकि ए का मान पता चल गया मुझे। अब मैं इसे जोड़ दूंगा तो 9 और 1 10, 8 और 3 11 और 1 12, यानी 120 आंसर हो जाएगा। देखो दोबारा ध्यान देना, उसने जो लैंग्वेज कही है उस लैंग्वेज को आपको पढ़ना है। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन हमें दिया है, तो 13 व्यक्तियों का कितना दिया है, 78 औसत वजन हमको दे रखा है यहां पर। अब फिर उसने नेक्स्ट क्या कहा है कि 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 केजी अधिक है। तो सभी का औसत वजन मैंने मान लिया 14 व्यक्तियों का कितना था, ए। तो 14वें व्यक्ति के पास ए तो था ही, लेकिन उससे कितना ज्यादा है, 39 ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया कि अगर इस व्यक्ति के पास 39 ज्यादा है तो जो शेष व्यक्ति होंगे उसके पास 39 क्या रहेगा, कम रहेगा। तो देखना 39 कम है कितने व्यक्तियों पर, 13 पर, तो प्रत्येक पर कितना कम रहा होगा, 3 3 कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा, 3 3। और ये किससे कम रहेगा, औसत से। तो अगर यहां औसत ए है और औसत से ये 3 कम है, और यहां हमें दिया है कि ये कितना है, 78, तो 78 3 कम करने के बाद कब आएगा, क्योंकि यहाँ 81 रहा होगा। जब 81 रहा होगा, जब इसमें से 3 कम हो जाएगा तभी तो औसत 78 बनेगा। तो इसलिए मैंने ए का मान कितना निकाल दिया, 81। अब ए का मान 81 था तो रख दिया 81 प्लस 39, तो 14वें व्यक्ति का आपके पास वजन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कंपनी में 6 कर्मचारियों की औसत आयु, यानी 6 व्यक्तियों की औसत आयु आपको दे रखी है 37 है। एक नया व्यक्ति न्यू मैन आता है और इसके कारण औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी जो औसत आयु थी वो 2 कम हो गई। अब देखना इन सभी की औसत आयु मान लो कि 37 होती, कितनी होती, 37। ये नया व्यक्ति आया तो प्रत्येक पर औसत आयु क्या लेकर आया, 2 कम लेकर आया, और 2 कम लेकर आ रहा है तो व्यक्ति कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। तो 7 पर कितना कम लेकर आया होगा, 14 कम लेकर आया होगा। तो अगर मान लो कि इस व्यक्ति के पास भी 37 होता तो औसत 37 ही आता, लेकिन इसने प्रत्येक से क्या किया है, कम किया है। और कितना कम किया है, तो उसने कहा है कि 2 कम किया है, कितने व्यक्तियों पर, 14 व्यक्तियों पर। तो हम इसमें से कम करते तो कितना बच जाता, 23। यानी ये जो व्यक्ति आएगा वो कितनी साल का आएगा, 23 साल का आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रत्येक पर कम कर रहा है। तो यहां पर भी 2 2 कम किया, कितने व्यक्तियों पर, 6 पर, और यहां स्वयं में भी तो 2 कम लेकर आया होगा। तो टोटल कितना कम कर दिया उसने, 14। कितने में से, 37 में से, क्योंकि मैंने मान लिया कि अगर ये 37 लेकर आता तो औसत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैंने देखा कि वो 23 वर्ष का आ रहा है।
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28 व्यक्तियों का औसत वेट दिया हुआ है आपको 83। कितना दिया हुआ है, 83। एक नया बच्चा आ जाता है जिससे औसत, यहां एक न्यू चिल्ड्रन आता है जिससे औसत जो है वो कम हो जाता है। तो अगर मान लो इसके पास 83 ही होता औसत वजन, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कितना होता, 83 ही होता। लेकिन अब औसत में तो फर्क पड़ गया ना, कितना फर्क पड़ गया, 2 का। तो 2 का जो फर्क पड़ रहा है वो कितने लोगों पर कम हो रहा है, तो 29 लोगों पर कम हो रहा है। कितने लोगों पर कम हो रहा है, 29 लोगों पर। तो टोटल कितना वजन कम हो गया, तो 29 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 4 और 1 5, यानी 58 केजी वजन कम लेकर आ रहा था वो, क्योंकि सभी का इतने व्यक्तियों का कम लेकर आया है तभी तो कम हुआ है औसत। तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5, और एक ही ऑप्शन में है इस वजह से मैं आंसर लगा देता। वैसे भी घटाते तो 25 ही आता। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। आप इस तरह के क्वेश्चनों को कई तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो आपको सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूं। जैसे देखो 12 संख्याओं का औसत दिया है, कितना है, 20, जिसमें से पहली 5 संख्याओं का औसत है 18, और नेक्स्ट 6 संख्याओं का औसत कितना है, 22। तो उसने पूछा छठी संख्या क्या होगी। तो देखना इसके पास औसत से 2 कम है और कितने पर है, 5 पर, तो टोटल कितना कम हो गया, 10। इसके पास औसत से 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है औसत से, तो प्लस का 2, और ये कितने पर है, 6 पर, तो टोटल कितना। अब यहां डिफरेंस कितना आया, प्लस का 2, कितना आ गया, प्लस का 2 डिफरेंस आ गया। अब ये प्लस का जो 2 है वो आपको समझना है, ये माइनस होगा या कम करेगा। तो प्लस का 2 है तो औसत में जो फर्क पड़ेगा वो कम होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 18। यहां प्लस का है तो 2 कम हो जाएगा। आप इसे पूरा भी कर सकते हो, पूरा ऐसे कि 12 संख्याओं पर 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 240। अब देखो 5 संख्याओं पर 18 है तो कितना हो जाएगा, 90, और यहां 6 संख्याओं पर कितना है, 22, तो कितना हो जाएगा, 132। टोटल जोड़ दोगे तो यहां से देखो 2, 9 और 3 12 की 2 और 2, जब मैं इसमें से कम करूंगा तो 10 में से जाएगा तो 8, और यहां पर 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 18। तो यहां पर वही देखना है, अगर प्लस का बच रहा है तो औसत से कम आया होगा, और माइनस का बच रहा होगा तो औसत से ज्यादा आया होगा। यहां पर आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी। यहां मैं आपको करके बता रहा हूं इस वजह से, नहीं तो आप इसे मेंटली देख सकते थे कि यहाँ 20 औसत है, 20, लेकिन इसके पास कितना है, 18, तो 2 कम है, कितने व्यक्तियों पर, 5, तो 10 कम हो गया। अब देखो यहां कितना है, 2 अधिक है, कितने पर, 12 पर, तो मतलब 6 पर, तो कितना हो गया, 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2, तो यहां पर ये 2 कम रहेगा, प्लस का है, माइनस का होता तो 2 अधिक हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 पर कितना दिया हुआ है, 25, समझना ध्यान से। 15 पर कितना दिया है, 20। नेक्स्ट 8 पर कितना दिया है, 35। तो देखना इसके पास क्या है, 5 कम है माइनस का, कितने पर है ये, 5, 15 पर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 75 कम हो जाएगा। यहां पर देखो 10 ज्यादा है, कितने पर है 10 ज्यादा, 8 पर, तो टोटल कितना डिफरेंस हो जाएगा, 80। तो प्लस का कितना बच रहा है, 5, यानी इसके पास नेक्स्ट वाली जो संख्या रही होगी, जो आपसे पूछिए 16वीं संख्या, उसके पास ये प्लस का है तो कम रहा होगा औसत से। औसत कितना था सभी का, 25, तो औसत वो संख्या कितनी रही होगी, 20। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम दिया हुआ है, 9 संख्याओं का दिया हुआ है आपको 87, जिसमें से 5 संख्याओं का कितना दिया है, 79। नेक्स्ट संख्याओं का 3 संख्याओं का कितना दिया है उसने, तो 92। तो आपसे पूछ रहा है 9वीं संख्या क्या होगी। तो देखना इसके पास औसत से कितना कम है, तो इसमें से इसे हमें कम ही तो करना है, तो 8 कम है, कितनी संख्याओं पर है, 5, तो टोटल कितना डिफरेंस हो गया, 40 का। अब देखो यहां क्या कहा है, तो यहां देखो इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, और कितनी संख्याओं पर, 3, तो कितना हो गया, 15। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा 25 का। किस में, माइनस में, किस में आएगा, माइनस में। तो ये औसत से उतना ही क्या रहेगा, अधिक रहेगा। माइनस है तो जुड़ेगा और प्लस होता तो घटेगा, तो प्लस का 25 जोड़ दूंगा, 7 और 5 12 की 2, हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11, यानी 112।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से आगे थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, वो शायद हो सकता है तो मैं शाम को क्लास में डाल दूँ या फिर आपको कल मिल जाएगी। औसत को 1-2 बार करना, इससे 100% आपको 2 क्वेश्चन मिलने हैं पुलिस के एग्जाम में। थैंक यू, धन्यवाद।